जो कल्याणकारी है, जो त्रिकालदर्शी है, कर्म गति के ज्ञाता है, उनके स्वरूप पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। वो सर्वशक्तिवान, वो गुणों का भंडार, कितना मीठा, कितना प्यारा है। वो स्वयं मूल वतन छोड़कर इस सृष्टि पर हमसे मिलने आया है। कर्म गति समझाने आया है। आज मैं आत्मा उस परम सत्ता के सानिध्य में हूं। पांच सेकंड के लिए इस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सेशन में सभी का स्वागत है, सभी समर्थ और स्नेही भाई बहनों का। आज के महावाक्य में जो अव्यक्त दिवस पर या समर्थी दिवस पर बाबा ने चलाए हैं, तो इन महावाक्यों को समझने के लिए स्वयं को फील करें कि हम वही 18 जनवरी का समय है, अव्यक्त दिवस है और हम बाबा के सन्मुख हैं डायमंड हॉल में।
और वही वो फूलों का श्रृंगार लगा हुआ है और हम उस बाप दादा ब्रह्मा बाबा की याद में ऐसे समाये हैं कि समाते समाते ही ना हम बाबा के गले में स्नेह की माला डाल रहे हैं और बाबा हमारे गले में स्नेह की माला डाल रहे हैं। इसी को बाबा ने यहाँ कहा कि समाना है, अर्थात गंगा जैसे सागर में समाती है ना, तो फील करें हम आत्माएं उस सागर में लवलीन हो गई, क्योंकि समाने का मजा कुछ और ही है। और बाबा ने विशेष कहा कि स्नेह के कारण ही आप बाप के बने और परिवर्तन भी इजी हो गया, और जो है बाप समान भी स्नेह में बनेंगे। बाबा ने यही कहा कि प्यार का सबूत आपको क्या देना है, बाप समान बन करके देना है। फिर बाबा ने ये कहा कि जब तक आप निमित्त बने आत्मा अर्थात बच्चे सदा समर्थ नहीं बनोगे तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे आएगी। यहाँ बाबा ने एक विशेष बात कही है कि हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, मुझे मुक्ति दो। कल एक महावाक्य में देख रहे थे कि वहां बाबा ने कहा कि तुम जहान के नूर हो, जग की ज्योति हो, आंख खुली तो परिवर्तन हुआ। तो बाबा जो ये कह रहे हैं कि आपके पीछे ना लाखों करोड़ों की लाइन है। अब एक ध्यान करने वाली बात है कि हम सोते हैं तो विश्व सोता है, अर्थात जैसे 850 करोड़ 825 करोड़ हैं, नहीं तो हर एक के पीछे 10 20 25 लाख आत्माएं हैं। तो जब हम इस महत्व को लेकर के चलेंगे ना, तो कभी भी किसी भी चीज में अलबेलापन नहीं होएगा, चाहे वो अमृतवेला का इशू हो या महावाक्यों का इशू हो। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। किसमें फॉलो करना है कि जो विश्व की आत्माओं को ना बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनेंगे ना, हम बनेंगे, अपने आप छोटी मोटी जो है ना प्रॉब्लम अपने आप जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से बाबा ने विशेष एक हमें शिव मंत्र भी दिया है, जिसको हम विस्तार से हम आगे लेंगे। और बाबा ने यही कहा है कि एक हैं स्नेह सागर में समाये हुए, दूसरे हैं लव में लीन रहने वाले, और तीसरा बाबा ने बताया कि जो करण करावणार आत्मा है ना, उस स्वरूप में रहकर हम करते हैं तो करावणार बाप की याद रहती है। और शिव मंत्र की बात तो हो ही गई। और तीसरा बाबा ने कहा कि हे बाप समान मास्टर मुक्तिदाता बनके आत्माओं को मुक्ति दिलाने में हमें जो है सुख शांति की अंजलि देनी है। जैसे कि आज के महावाक्यों का हेडिंग है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। पहला धारणा का पॉइंट, दूसरा सेवा का पॉइंट। तो आगे महावाक्य में बाबा ने कहा कि जो आज समर्थ बाप अपने समर्थी स्वरूप समर्थ बच्चों से मिलने आए हैं, क्योंकि आज के दिन ना ऐसी बच्चों में स्नेह की लहर लहर रही थी कि ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये थे, क्योंकि यह जीवन भी क्या है, ये स्नेह जो है हर बच्चे को ब्राह्मण जीवन का वरदान है। और बाबा ने ये कहा कि जो परमात्म स्नेह है उसने ही हमें नया जीवन दिया है। हर बच्चे को स्नेह की शक्ति ने बाप का बनाया है। हम बाबा के पास ज्ञान से नहीं बन सकते, ये स्नेह है, परमात्म स्नेह, अविनाशी स्नेह, जिसने बाप का बनाया है। और यही शक्ति सब सहज कर देती है। और इसी में जब हम समा जाते हैं ना, तो कोई परिस्थिति भी कैसे भी हो, वो क्या लगती है, सहज अनुभव होती है। तो बाप दादा हमें यही कहते हैं, हे बच्चों सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, क्योंकि वो ऐसी छत्र छाया है, उस छत्र छाया के अंदर माया की परछाई नहीं आती है। और जो है ना सहज हम माया जीत बन जाते हैं। आगे बाबा ने यही कहा कि जो स्नेह सहज बाप समान बना देता है, और स्नेह के पीछे ही तो सब कुछ समर्पण कर सकते हैं।
तो बाबा ने फिर वही देखा कि जो अमृत वेले का समय है ना, हर बच्चे के स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने स्नेही बच्चों में डाली। फिर धारणा का पॉइंट बाबा ने ध्यान खिंचवाए हुए कहा कि इस विशेष स्मृति दिवस में स्नेह के दिन में स्नेह में समाये हुए ऐसे सदा समाये रहो जो मेहनत का पुरुषार्थ करना ही ना पड़े। क्योंकि दो तरीके के बच्चे थे, एक समाने वाले, दूसरे डुबकी लगाने वाले। और जब डुबकी लगाते हैं तो सहज मुश्किल हो जाता है। फिर आगे बाबा ने एक याद की पॉइंट बताया कि स्नेह में समाने में मजा है। तू मैनू वेख, मैं तेनू वेखा, देखते ही रहो। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, ऐसा यादगार गंगा अथवा ब्रह्मपुत्र सागर में समाती है। आगे बाबा ने कहा कि अब बाप दादा सभी बच्चों को यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ, क्योंकि सदा संकल्प समर्थ है तो व्यर्थ की समाप्ति कर दो। आगे बाबा ने ये कहा कि जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। क्योंकि जो सारी आत्माएं हैं वो शक्तियों से बिल्कुल खाली हैं, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। और हमें क्या सेवा करनी है, ऐसी भिखारी आत्माओं को समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। वो पुकार रही हैं, क्या कहती हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। सभी भगवान को नहीं बुलाती, देवताओं को भी बुलाती है। और देवकुल की आत्माएं ये तो मुरली सुन रही हैं, उन्हीं को कहा, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। सुनाई तो देती हैं आवाजें। क्या करना है इसके लिए, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। कैसे फॉलो करना है, जैसे विशेष ब्रह्मा को याद किया ना, तो ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप में याद किया। बाबा की दृष्टि हम पर पड़ रही, क्या देख रहे हैं, हे स्मृति स्वरूप बच्चों, हे समर्थी स्वरूप बच्चों। फिर कई बच्चों ने ना रूरयान करते हुए बाबा को मीठा मीठा ना ब्रह्मा बाप को उलहना दिया, बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए। और दूसरा उलहना दिया कि छुट्टी क्यों नहीं ले गए। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि अचानक क्यों बुला लिया। तो ब्रह्मा बाप ने बोला, अगर आपको छुट्टी लेके आओ तो क्या बच्चे छुट्टी देते, ना आपको छोड़ते ना। और जो आप अर्जुन का गायन है, क्या गायन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो वो कैसे गायन है, समृद्ध स्वरूप रहे। फिर यही कहा, ब्रह्मा बाबा ने भी मुस्कुराते हुए चुटकी ली कि कमाल थी बच्चों की, ने नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा बाप ने नहीं समझा जा रहा हूं। सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे। जगदीश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं, 18 जनवरी को बाबा ने शरीर जैसे छोड़ा ना, तो शायद 16 जनवरी की बात है, उनको बाबा ने कहा, एक उनको और एक दीदी को बड़ा मोह था। और जगदीश भाई को मतलब के ज्ञान योग की इतनी शक्ति थी, उनको लग रहा था कि बाबा अब अव्यक्त होने वाले हैं। तो बाबा ने दोनों को भेज दिया और वो स्टेशन पर रोते रोते कह रहे हैं, वो अपने अनुभव में सुनाते हैं कि वाह ड्रामा, वाह भाग्य कि मैं उनकी बात टाल भी नहीं सकता और जान करके मैं रुक भी नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे भी त्रिकालदर्शी भाई हुए हैं। और बाबा इसमें यही कहते हैं कि ये सीन ना होना था, क्योंकि वो नष्टों व स्मृति लब्धा का कैसे होती चीज। तो आगे बाबा ने कहा कि समय प्रमाण सनशोज फादर का पार्ट ड्रामा में नून था। इसको क्या कहते हैं, वाह ड्रामा वाह। और सेवा का परिवर्तन नूंदा हुआ था, क्योंकि पहले तो बाबा के पास लिमिटेशंस थी, कितनों को मिलेंगे क्या करेंगे। अब क्या हुआ इसके बाद,
ब्रह्मा बाप बच्चों का बैकबोन बना और अव्यक्त रीति से फास्ट पार्ट सेवा का बजाया। क्योंकि बाबा का ड्रेस और ड्रेस ही तो चेंज हुई। इसी तरीके से विदेशी भाई बहन भी जब मिल रहे थे और मीठे मीठे उलाने दे रहे थे ना बाबा की, जैसे आज दीदी भी क्लास में कह रहे थे ना कि रमेश भाई साहब भी 71 में आए हैं, 2-3 साल रुक जाते तो बाबा से मिलना तो हो जाता। तो मीठी मीठी बातें जैसे सभी उलाने में कर रहे थे, बाबा से बात कर रहे थे, तो बाबा ने क्या कहा, हाँ बाबा ने हंसी में क्या बोला, तो ड्रामा से बात कर लो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। ये तो हंसी वाली बात है ना, बात तो बाबा से ही करनी पड़ेगी। चलो आगे बाबा ने कहा, ये लास्ट ऑफ फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। यही तो कहा ना कि लास्ट ऑफ फास्ट का क्यों बोलते हैं, जो लास्ट आएंगे वही फास्ट का सबूत देंगे। बाबा ने कहा आपने समर्थ दिवस मनाया, अब हर दिन समर्थ दिवस हो, अंडरलाइन करो, जैसे 18 जनवरी का समर्थ दिवस है, हर दिन हमारा समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, हम सबको पक्का पता है क्या है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इन 3 शब्दों की शिक्षा के स्वरूप बनो। स्वरूप बनने की विधि बाबा ने बताई, मनसा में निराकारी, और वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। कोई भी कर्म करें गुणों से युक्त, निर्विकारी, किसी भी तरह के निमित्त भाव के करें। तो आगे बाबा ने कहा, सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभ्यास दिन में बार बार करो। अब हम सेकंड में निराकार वतन में निराकार बाप के सामने निराकार दुनिया में जाते हैं, फिर 5 सेकंड बाद नीचे आए। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि ये सिर्फ याद में बैठने का नहीं है, ये जो सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकार स्टेज में स्थिति रहे, लेकिन बीच बीच में समय निकालकर देह भान से न्यारे निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते करते अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो, बाबा ने बताया, मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्म इंद्रियों के आधार से कर्म कर रही हूँ, मुरली पढ़ रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, मुरली समझ रही। बाबा ने कहा जो ये निराकार स्थिति है, ये करावनहार स्थिति है। यहाँ आत्मा करावनहार बन गई और कर्मेंद्रियां करणहार है। आत्मा करावनहार है तो निराकार स्थिति, आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः याद आता है। अर्थात जब आत्मा करावनहार बन के कर्म इंद्रियों से काम कराती है, हमारी स्थिति निराकार की होती है, तो उस बाप की स्वतः याद आती है। तो जैसे बाप करावनहार है, ऐसे में आत्मा करावनहार हूं। तो इसलिए कर्म के बंधन से बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से समस्याएं आती हैं। तो बाबा ने बड़ी अच्छी हमें विधि बताई है कर्म बंधन से मुक्त होने की, कि आत्मा निराकार समझ के आत्म स्थिति में करावना समझ के जब कर्म करेंगे तो बंधन से फ्री होंगे, कोई समस्याएं नहीं होंगे। इसी कोई देही अभिमानी स्थिति कहा गया है। आगे बाबा ने चेक करने को कहा है कि चेक करो, कुछ सेकंड के लिए अपने आप को चेक करो, करावनहार बन, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं, चेक करो। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा कि अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। मुक्तिदाता को बुला रहे थे ना सभी। आगे बाबा नयों से मिल रहे थे, तो मिलते हुए उनको एक नशे की बात बताई। क्या बताई कि
बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। ये नशे की पॉइंट है। आगे बाबा डबल फॉरनर से मिल रहे थे, तो मिलते हुए क्या बोला बाबा ने कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश हो। एक है डायरेक्ट मुख वंशावली, दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। अपनी क्लास में बाद में अपने रिप्लाई में कोई भी बताना कि अपनी क्लास में कोई मुख वंशावली भी आता है या सारे ही जो है संकल्प वंशावली हैं, बताइएगा कोई। हाँ, आगे बाबा ने बताया कि हम, क्योंकि हम संकल्प वंशावली हैं और संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे आपकी रचना डबल फॉरनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। जो फास्ट का बाबा ने बताया हुआ है, वो इसलिए बताया हुआ है संकल्प वंशावली को। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर्स डबल सिक्के लदे हैं। क्यों? भारत के भाई बहन भी आपको देख करके खुश होते हैं, बाबा तो खुश होते ही हैं। वाह डबल फॉरनर्स, वाह डबल फॉरनर्स को खुश हो रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा है जो ये साइंस के साधन है ना, ये साधन आपको बेहद की सेवा में साथ दे रहे हैं और सहज सेवा भी हो रही है, क्योंकि इन साधनों का स्थापना में कनेक्शन है। क्योंकि डबल फॉरनर्स के बाद साइंस के साधन और बहुत ज्यादा यूज में आ गए सेवा में। तभी तो, क्योंकि वैसा कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो इसलिए जब जब भी क्या वो फैक्स यूज हुई या पहले अलग से टेलीफैक्स होता था या फोटोकॉपियर हुआ, ईमेल हुई, तुरंत ये सेवाएं चालू हो गई, सारी चीज चालू हो गई। मतलब जब यहाँ कॉमन भी नहीं हुई थी, इवन 85 की बात है, नहीं सॉरी 2003-4 की बात है, तब से ही सारी ये क्लासेस ऑनलाइन ही और सारी, मतलब यहाँ कॉमन नहीं हुई थी, वहां जानी शुरू हो गई थी। आगे बाबा ने कहा, पांडवों को क्या कहा? समर्थ हैं। और शक्तियों को क्या कहा? हे शक्ति सेना। कैसी शक्ति सेना? शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। आगे बाबा टीचर से मिल रहे थे, टीचर्स को विशेष कहा, क्या कहा? अभी अपने फीचर द्वारा सबको फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। आप भी सभी टीचर हो। बाबा ने क्या काम दिया हमें? अपने फीचर द्वारा। क्या फीचर्स द्वारा? पिछले बार बाबा ने क्या कहा था? मस्तक पे रूहानी मुस्कान हो, हमारे शब्दों में हर बोल में मधुरता हो, और मन और बुद्धि में दातापन हो, रूहानी हो। ऐसा कहा था ना बाबा ने। या और भी चाल चलन ऐसे लगे कि आपके फीचर्स फ्यूचर दिखाएं, उस हैप्पी दुनिया का बताएं। जैसे दीदी के लिए बोलते हैं ना, हैप्पी हैप्पी दीदी, हैप्पी दीदी भी हैप्पी दुनिया की तरफ इशारा कराती है। तो आगे बाबा मधुबन वालों से मिल रहे थे। मधुबन वालों को बाबा ने क्या टाइटल दिया? रूहानी चांसलर हो। क्योंकि मधुबन वाले तो चांस कोई भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनके उनका बाप से भी अटूट प्यार है और बड़ी अच्छी सेवा तो करते ही हैं। फिर सेवा वाले मिल रहे थे, सेवा वालों से बाबा ने क्या ध्यान खिंचवाया? सेवा करना मतलब समीप आने का फल खाना। चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करनी। तो सभी सेवाधारी अपना पुण्य का खाता जमा करते हैं, और दुआएं या पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है, एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। तो आगे बाबा बात कर रहे थे सभी देश विदेशों से, सभी को ये कहा कि चाहे दूर हैं या नजदीक हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पद्म गुणा याद प्यार देते हैं। क्योंकि किसी का कोई भी टाइम हो, क्या करते हैं सभी? सभी उस समय में वो देखते हैं। आगे बाबा ने एक बड़ा अच्छा टाइटल दिया उन सबको, कैसे देखते हैं? वो जागती ज्योत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे थे। बोलो, सभी खुशी से नाच रहे हो तो कई उन्हें कांध हिलाए। थोड़ा कांध हिला दो, बाबा तो देख रहे हैं ना। तो आगे बाबा ने कहा
जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद, सब बाप की को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले, अनेक बच्चे, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर बच्चे अपने पसंद नाम स्वीकार करे और करते रहना। खाली आज नहीं, याद पार के टाइम यही सोचना कि बाबा ने मेरा नाम लेकर के मुझे याद प्यार दिया है। अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं, 1 सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो जाएं। ओम शांति। आगे बाबा लिविंग वैल्यूज के बारे में बता रहे थे, क्योंकि विदेश सेवा में ना डायरेक्ट आत्मा परमात्मा की बात ना होके लिविंग वैल्यूज के थ्रू कराते हैं। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि लिविंग वैल्यूज कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते चलो। क्या बोला बाबा ने? लवली लिविंग। आगे बाबा गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, उनको मुबारक देते हुए कहा कि इस रथ ने 33 वर्ष पूरे किए हैं, ड्रामा में पार्ट है। आगे विशेषता क्या बताई? बाप की मदद और बच्चे की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत बच्चे मददे बाप। आगे बाबा ना दादी जी से मिल रहे थे। बड़ी दादी, बड़ी दादी से मिलते हुए बाबा ने कहा कि बड़ी बड़ी दादी से मिलते हैं कि बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया है। बाप करावनहार बने, बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, स्नेह की लहर सभी को समा देती है। दादी, क्योंकि 2007 में दादी ने अव्यक्त हुए, तो उसमें भी शरीर थोड़ा सा ढीला चल रहा था। बाबा ने कहा शरीर को चलाने की विधि आ गई ना, चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएगी। हम सबके लिए शिक्षा है कि हमें शरीर की विधि चलानी आ जाए। बाबा ने कहा सहज सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं। सारे दिन में कोई नाराज ना हो, दुआएं मिलें, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। अंडरलाइन प्लीज। सहज भी है, फर्स्ट भी है। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है। हम सबके अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि कई बार शरीर आगे पीछे भी हो, लेकिन आत्मा शक्तिशाली है। आगे बाबा ने बहुत रहस्य की बात बताई। आप सब वहां पर भी सेवाएं ओआरसी में देख के आए हो, कितनी विशाल है। ये कैसे हो रही हैं सेवाएं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं, बाबा ने राज बताया। जो आप सभी बच्चों ने अर्थात दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की है, वह तपस्या का फल सेवा करा रहा है। दिखने में सामने कोई भी हो, पर ये जो तप है ना, तप, त्याग, तपस्या और सेवा, ये दादियों का तप है, उसका फल हम सब खा रहे हैं। एक एक की हम सबको वो स्टोरियां पता भी हैं, नहीं तो देखो कि कितने किस किस ढंग से उन्होंने सेवा की, कितना त्याग किया, हम सोच भी नहीं सकते इतना। उसका फल हम खा रहे हैं। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, कल देख ही लिया, वैसे उस समय भी बन गए थे। अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है, मतलब के दादियों को देखने से ही खुश हो जाते हैं, सभी कितने खुश हो जाते हैं। आगे विशेष बड़े भाइयों से मिल रहे थे, तो ये बड़े भाइयों का वो आज निर्वैर भाई का भी जब सुना तो हमें वो सीन याद आ गया कि पहले जो ना हम सुदर्शन भाई, हम और विपिन भाई तीनों जैसे जाया करते थे ना, तो जब भी बाबा को गुलदस्ता देखते थे तो एक एक भाई को हमने लिया हुआ था कि ये मेरी तरफ से है, इनकी तरफ से, मतलब उन अनुभूतियों को हम वो फील करते थे। और यहाँ पर भी हुई कि देखो बाबा ने गुलदस्ता दिया कर दिया, कि उसमें ही वो खो जाना, वो स्मृतियां सामने आ गई। तो यहाँ बाबा ने यही कहा कि जो बड़े भाई हैं, ड्रामानुसार सेवा के जो प्लान बनाते हैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे बन रहे हैं। और हर एक सदा संगठन में स्नेह में दुआएं लेने के लिए विधि क्या है? संगठन में हम रहते हैं, स्नेह और दुआएं लेने की विधि क्या बताई बाबा ने?
बालक सो मालक का पाठ पक्का कर, एक दो को आगे बढ़ाते रहना, एक दो के विचारों को सम्मान देते रहना, आगे बढ़ाते रहना, तो सफलता ही सफलता है। ये हम सब के लिए विशेष लेसन बाबा ने बताया। आगे बताया सफलता तो होनी है, अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। हर एक को ना स्नेह से जोड़ के रखना। ज्ञान तो बाबा देता ही है, फिर आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहां निस्वार्थ स्नेह है वहां सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। आप सब विशेष हो, इसका विशेष ध्यान रखना। इससे ही स्नेह संस्कारों में परिवर्तन भी करा सकता है। इस पैरा को सभी बार बार अपने आप पढ़िएगा। आगे बाबा ने बताया ज्ञान हर एक के पास है, काइंड अटेंशन, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकते हैं। आगे बाबा ने बताया निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार करेगा। हे स्नेह सागर के स्नेही बच्चों, बाबा क्या कह रहे हैं। और हमारे बड़ों ने मतलब ब्रह्मा बाप ने क्या किया, स्नेह से अपना बनाया। तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसे। आगे बाबा ने सोनीपत के रिट्रीट सेंटर में एक बहुत काम की चीज है, वो चुनी हुई चीज बता रहा हूं आपको। बाबा ने कहा अनुभूति स्वरूप बन के अनुभूति कराओ। पिछले महावाक्य में बाबा ने अनुभूति का हमारे पे ध्यान खिंचवाया था ना। तो आगे याद प्यार लेते हैं, फिर सुरेश माता जी हैं तो वो वरदान शेयर कर देंगे। याद प्यार में ना बाबा ने 5 स्टेप्स में लिया है, तो कई बार इसमें प्रश्न भी आ जाता है, हम इसलिए ले रहे हैं। सबसे पहले सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। याद करने के लिए इसको हम पर्सन से भी ले सकते हैं कि जैसे आया ना सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, बड़ी दीदी को ले लो। सदा लव में लीन रहने वाले सरता दीदी को ले लो। और सदा करावण और आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले मैंने यहाँ सुदर्शन भाई को लिया है। और थर्ड जो है ना सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र में मैंने रमणी भाई को लिया। देखते ही वो याद आ जाए, हमें रोज हमें भी याद आएगा और उनको भी दुआएं और अटेंशन लगी। और थर्ड जो है ना कहा है मैंने रमेश भाई को सामने लिखा ही पढ़ते ही, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वो भी हमें दे रहे हैं कि कैसे हमें स्नेह में समाये रहना है, लव में लीन रहना है और करावनहार आत्मा समझ कार्य करना है और शिव मंत्र को सदा याद रखना है। और जो बाबा ने मुक्तिदाता की सेवा बताई है, वो मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की सेवा करनी है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मीठे मीठे बाबा का भी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, याद प्यार। और आप सबका भी। अब सुरेश माता जी वरदान को शेयर कर दें। अगर वो नहीं है तो किसी ने 2-4 बार पढ़ा हो वरदान तो वो भी शेयर कर सकता है। जिसने भी पढ़ा हो वो ओम शेयर कर शांति। दे। हाँ जी, ओम वेलकम शांति। बाबा वेलकम ने वेलकम। बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। बाबा ने कहा दृढ़ता की शक्ति जो है वो श्रेष्ठ शक्ति है। जैसे बाबा ने बोला जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। जब भी हम किसी कार्य को सोच लें कि ये करना ही है, दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जल्दी परिवर्तन हो जाता है। बाप दादा का वरदान है जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। जैसे सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा ने कहा जैसे समय है वैसे विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ। क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया ना, तो बाबा ने कहा इसके मतलब
जैसा समय वैसा विधि से कार्य करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म सहज सफलता है ही। बाबा ने संकल्प रूपी बीज को बाबा ने बोला कि अगर वो हमारा दृढ़ है तो बाबा ने बोला वाणी और कर्म सहज ही सफलता हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अब हम ना साकारी निराकारी की ड्रिल करेंगे और मतलब 1 सेकंड में हाथ लगा के आएंगे और हर बार जो 7 बार जाएंगे, हर बार जाके आने में ना एक एक गुण को अनुभूति करेंगे। जैसे हम गए लाइट, मतलब ज्ञान को स्वरूप आए, फिर फील किया, फिर ऐसे 7 बार करेंगे, सभी अपने मन में करेंगे। निराकारी स्टेज में ऊपर जाएं, निराकारी फिर साकारी, निराकारी फिर साकारी। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। आज की मुरली से प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा सुरेश बहन जी और प्रीति बहन जी से, स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर मुरली, मुरली भी सुंदर, एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर। जैसे कि 18 जनवरी के महावाक्य और बाबा ने हेडिंग भी, ये मुरली की हेडिंग है कि स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो। फिर 18 जनवरी के दिन वैसे भी ना सभी बच्चों को बड़े बाबा का स्नेह रहता है, बाबा का स्नेह खींचता है। तो बाबा इसमें यही बता रहे हैं कि सभी ना बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं बच्चे, और ये स्नेह ही है कि जो इस जीवन का हमें वरदान भी है, और परमात्मा स्नेह ने ही हमें सबको जीवन दिया है। और पर यही स्नेह की शक्ति ने ही हमें बाप का बनाया, और जो स्नेह की शक्ति है ना, ये सब कुछ सहज कर देती है, चाहे कोई भी परिस्थिति है लेकिन सहज लगती है। स्नेह के अगर सागर में हम समाये रहते हैं, क्योंकि स्नेह ही छत्र छाया है, और स्नेह की छत्र छाया में ना माया की परछाई नहीं आ सकती। तो बाबा यही कह रहे कि वो जो स्नेह में रहता है ना, वो सहज मायाजीत बन जाता है, और उसे किसी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो सहज बाप समान बन जाता है। इसलिए स्नेह के पीछे ना कुछ भी समर्पित करना मुश्किल नहीं लगता। तो बाबा ना 18 जनवरी को वैसे सभी स्नेह में होते हैं, तो बाबा ने देखा कि हर बच्चा अमृत वेले से ही स्नेह में, स्नेह की माला डाली हुई हो जैसे। और जो स्मृति दिवस वाले दिन तो विशेष स्नेह में समाये रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर ऐसे ही स्नेह में सदा निरंतर समाये रहोगे तो मेहनत या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो स्नेह के सागर में समाये रहना है, अगर नहीं समाते तो ही मुश्किल लगता है, अदरवाइज तो बाबा के स्नेह में समाया तो बहुत ही इजी इजी, सब कुछ इजी है। और हमें बाबा ने बनाया भी स्नेह से ही अपना है, स्नेह यहाँ मिला इसलिए हम बाबा के बन पाए ना। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। ये परमात्म स्नेह, अविनाशी स्नेह है जो हमें रोज यहाँ पर शाम को भी जोड़ के रखता है। ये स्नेह का ही धागा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। अगला प्रश्न रीतू बहन जी, मीतू बहन जी और रानी बहन से है, बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, कैसे? ओम शांति जी। वेलकम। बाबा के प्यार का सबूत, बाबा के समान बनना। हम जब भी बाबा के समान बन पाएंगे
सारी दुनिया को जब भी बाबा का सम्मान का सबूत दे पाएंगे कि सदा हम जो भी संकल्प में समर्थ हो, हमारे हर संकल्प में समर्थ हो, हम अच्छे अच्छे संकल्प करें तो साथ में उसका स्वरूप भी बन जाए। और हमारे अंदर ना किसी को भी, और सबसे पहले तो अपने आप को ही व्यर्थ ना हो। ऐसा ना हो कि हम व्यर्थ में डूबे रहें, अपना चिंतन ना करके पर चिंतन करते रहें। जब हम व्यर्थ की समाप्ति का समारोह मनाएंगे, मतलब कि हम अपने आप पे ये कहेंगे कि अब मेरे अंदर कोई व्यर्थ आता ही नहीं, आता है तो एक सेकंड से भी पहले मैं उसे बाबा की याद से खत्म कर देती हूँ। तो ही हम ये समारोह भी मनाएंगे, खुश भी रहेंगे। क्योंकि व्यर्थ कभी भी समर्थ नहीं बनने देता किसी को भी, ना खुद को ना सामने वाले को। और जब हम निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ ही नहीं बनते तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे किसी और को? कि कैसे हम पुकार सुनेंगे जो दुखी आत्माएं हैं, जो आज बिल्कुल खाली हो चुकी हैं आत्माएं और भिखारी बन चुकी हैं, और वो पुकार रही हैं दुख दर्द से कि हाय कहीं से कोई थोड़ा सा सुख मिल जाए, कहीं से कोई मेरी ये परेशानी खत्म कर दे, मुझे कहीं से कुछ छोटा सा भी शांति मिल जाए, छोटी सी भी। तो वो जो ऐसे पुकार रही है, जब हम खुद ही समर्थ नहीं होंगे, व्यर्थ में डूबे रहेंगे, व्यर्थ में फंसे होंगे, तो हम किसी को क्या दे पाएंगे? इसीलिए हमें पहले व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करना है और समर्थ खुद भी बनना है जब हम मुक्त। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम मुक्तिदाता के बच्चे हैं, मास्टर मुक्तिदाता है। हमें औरों को मुक्ति देकर उनको उनकी परेशानियों से, दुखों से छुड़ाना है। क्योंकि बार बार अब तो आवाजें यही आ रही हैं। हम सेंटर पे भी जाते हैं क्लास करने, तो वहां नीचे क्लासरूम में, कोर्स रूम में कोई ना कोई आत्माएं बैठी होती हैं जो सुना रही होती हैं कि मुझे ये दुख है, ये दर्द है, ये परेशानी है, मुझे कहीं से भी शांति नहीं मिल रही, घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं। तो पुकार ही रही हैं सारी दुखी आत्माएं। तो जब हम अपने आप में भरपूर होंगे तो हम औरों को भी हर चीज से मुक्ति दे पाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। बोलो बिंदु बहन, बोलो। बोलो थैंक यू। बहन जी, बोलो। हाँ जी, बोलो। बाप सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं बाप के प्यार का सबूत दें। और सबूत कैसे दे सकते हैं? कि सदा संकल्प में ब्रह्मा बाप समान समर्थ बन जाएं बच्चे, तो बाप के प्यार का सबूत दे सकेंगे। और व्यर्थ की समाप्ति का समारोह मनाएं बच्चे, यही बाबा चाहते हैं। क्योंकि व्यर्थ जो है बच्चों को समर्थ बनने नहीं देता है। फिर बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं की पुकार सुनो। विश्व की सर्व आत्माओं को जो है समर्थी देने का तरीका बताया बाबा ने कि लिमिट बनी हुई हम जो आत्माएं हैं, हम पहले सदा समर्थ बने, व्यर्थ से मुक्त बने। सदा समर्थ बनेंगे, समर्थी धारण करेंगे तो विश्व की आत्माओं को समर्थी इजिली दे पाएंगे, उन्हें भी समर्थ बना पाएंगे। क्योंकि उनका भी शक्तियों का खजाने का जो भी भंडार है वो भी सब खाली हो गया है और शक्तियों के भिखारी बन गए हैं। और वो भी पुकार रहे हैं कि हे मुक्ति दाता के बच्चों, मास्टर मुक्ति दाताओं, हमें सुख शांति की अंजलि दो, हमें मुक्ति की राह बताओ, मुक्ति का वरदान दो। तो वो भी मांग रहे हैं। तो बाबा भी हमसे कह रहे हैं कि विश्व की आत्माओं की पुकार सुनो, उन्हें भी सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करते रहो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, उनके प्यार का सबूत देना। और ऐसा करने से जब हम बिजी हो जाएंगे इस सेवा में, तो फिर हम छोटी छोटी बातों में जो व्यर्थ में समय गवा देते, वो फिर ऑटोमेटिकली हमारा छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम भी उन सब छोटी छोटी परेशानियों से। ओम शांति। जी, बहुत ओम सुंदर शांति। बहन। बहुत अच्छा ऋतु बताया बहन दोनों जी, बहन। आप ये भी हाँ जी। बताना कि जो समर्थ हैं तो हम समर्थ सदा कैसे रहते हैं या कैसे रहना चाहिए? जी। जैसे बहन ने एक सेवा का तो हाँ। बताया ही है, और क्या करें सो दैट हम्म। अगर हम व्यर्थ को डंडे तो मार नहीं सकते, लाइट जला के भगा हम्म। नहीं सकते, हम्म। तरीका एक ही है कि हम समर्थ बने रहें, सदा बिजी रहें। वो कैसे हाँ। करते हैं, कैसे करना चाहिए, इस पे भी आप ध्यान खिंचवाइएगा। हाँ जी, जैसे बाबा ने बताया सबने कि समान बनने का जो सबूत है वो समर्थ संकल्प है। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे अपनी, उस पर ध्यान देंगे पूरा कि संकल्प कैसे चल रहे हैं, समर्थ है या व्यर्थ है। तो जब समर्थ संकल्प चलेंगे तो बाप समान बनेगी।
अगर जैसे हम बनाए निमित्त हैं हम, बाबा ने कहा कि सब बच्चे पुकार रहे हैं भाई मुझे सुख शांति की अंजलि दो, तो हम जब हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलेगा अगर, या हम ध्यान ही नहीं देंगे अपने पूरे दिन पे, एक एक दिन, जैसे आज आपने कहा था ना कि सब वो निराकारी उसमें आना, आज ध्यान रहा उसी पे लगे रहे, तो ऐसे कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी व्यर्थ भी चलता है। नहीं, अब बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं इस बात पे कि व्यर्थ ना ही चले, लेकिन चल ही जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने, समर्थ संकल्प करने हैं सबके प्रति, जैसे बाबा का करते थे ब्रह्मा बाबा, किसी कोई भी कुछ करे लेकिन उनका भाव समर्थ होता था, उनका विचार जो भी, कोई भी वो गलत नहीं सोचते थे किसी के बारे में। तो ऐसे हमें रहना है, समर्थ विचार संकल्प करने हैं, व्यर्थ नहीं सोचना है, तो फिर हम उनको भी अंजलि दे पाएंगे सुख शांति की। पहले हम खुद तो अपने अंदर सुख शांति रखें ना, तब हम दूसरों को दे पाएंगे। तो ये इसलिए समर्थ संकल्प होंगे तो ये छोटी छोटी चीजें बताया ना, मुक्तिदाता बनकर, मास्टर मुक्तिदाता बनकर हमें उनको मुक्ति देंगे, उनके उन्हें सकाश देंगे रोज 1 घंटा, तो जरूर ये काम हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। इसके लिए ना, जैसे अभी हमारे बड़े भाई निर्वैर भाई जी हाँ जी। अव्यक्त हुए, हम्म, तो आपने ये देखा, ये अव्यक्त हुए या दादी जानकी का पाठ था या गुलजार दादी का पाठ था, हम्म, लास्ट के कई वर्षों में ये हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड, जहाँ पे लाखों बच्चे जुड़े हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी लाते हैं, और हजारों बहनें डायरेक्ट एक किस्म से वो मैनेजर उनसे जुड़े हैं, और बिना बात के भी वो सोल्यूशन करते हैं। उसका आधार क्या है? यही बाबा ने बताया है। बाबा ने बताया ना कि जब हम सम स्वरूप होंगे, सिर्फ हम अपने पे भी ध्यान देना। उन्होंने क्या किया, और निर्वैर भाई भी, कहाँ किसी को टोकना नहीं, करना नहीं, कराना नहीं, क्योंकि ज्ञान के भी ना 3 स्टेजेस बताई गई हैं। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, बिल्कुल 100% पॉजिटिव होते हैं, किसी भी किस्म कुछ नहीं सुनते। फिर बीच में आते आते ना, जब हाँ संपर्क में आते हैं, अच्छा ये भी, अच्छा हाँ ये भी, अब हाँ, बीच हमने गड़बड़ होती उसको पार करके थर्ड स्टेज में आना है। थर्ड स्टेज में क्या? है। साक्षी, साथी, लास्ट। सारथी, बस। अच्छा है, सब अच्छे हैं, बाबा भी देख रहा है, ड्रामा भी देख, सब अच्छा है, हम अपने को ही सुधार लें, अपने को ही कर लें। यही जी। हमारे बड़ों ने करके दिखाया। क्या उनको हम्म नहीं पता था? गुलजार दादी अपने इंस्टीट्यूशन के हेड थी, सब चीज हम्म 100% पता है। साक्षी, हम्म, साक्षी। जी ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। जी। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन जी, विनीता बहन जी से है। ब्रह्मा बाप से रो रियान करते बच्चे मीठे मीठे क्या उलाने करते, बाबा ने क्या समझाया, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बाबा वेलकम। ने ब्रह्मा बाबा से रू रिहान करते समय बच्चे जो हैं वो मीठा मीठा उलाहना देते हैं। वैसे लौकिक में भी बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ उलाहना देते ही रहते हैं। तो लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ अधिकार भावना होती है ना, वहाँ प्यार होता है, और जहाँ प्यार होता है ना, थोड़े से नाज नखरे होते ही हैं। तो वही बात है कि मीठा मीठा उलाहना दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तब ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाबा ने वही कहा कि अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ, तो क्या छुट्टी बच्चे, तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? क्योंकि बच्चे तो बाबा के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्टेड थे। तो अब अर्जुन का भी यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूं, मतलब दोनों तरफ से दोनों को नहीं लगा कि हम जा रहे हैं, तो यानी कि सामने होते हुए भी दोनों तरफ चुप रहे। क्योंकि सन शोज फादर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी भी अपना अव्यक्त रूप से सेवा और पालना कर रहे हैं, और वो सेवा का जो परिवर्तन का पार्ट है वो नूंदा हुआ है, और वो बच्चों की बैकबोन बन के अभी भी कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन। इसमें बाबा ने एक और बात भी कही थी ना, लास्ट सो फर्स्ट सो फास्ट, क्योंकि बाबा का जो सेवाओं का पार्ट है इतना हो गया, जो संकल्पों से बाबा ने जैसे विदेशियों को लिया, उनको भी कहते हैं ना, वो भी पार्ट तभी होगा ना, वो भी एग्जाम्पल बनना था। ऐसा बाबा ने बताया कि ऐसा सबूत दिखाओ। अगला प्रश्न
हेलो। हाँ जी, अगला प्रश्न शिव मंत्र को स्पष्ट करना जी। रमणी बाई जी, रूमी बहन जी और रेणु बहन जी। जी ओम शांति। ब्रह्मा बाबा वेलकम भाई। 18 जनवरी को अव्यक्त होने से पहले ये 3 मंत्र देके गए हैं बाबा सभी बच्चों को। जैसे मोहन सिंगल भाई बार बार इसी को अभ्यास, इसी को अपने सामने रखते हैं हिस्ट्री में बोलते बोलते ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव वही है कि मनसा में निराकारी जो हम अभ्यास करते हैं, आज अभ्यास भी मिला। तो मनसा में निराकारी, बार बार निराकारी अवस्था में रहना है मन से, और वाणी में निरंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। तो बाबा ने यही कहा इसमें कि बार बार निराकारी का अभ्यास करेंगे तो बाकी दोनों चीज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने इसमें हमको कहा कि सारा दिन में अभ्यास करो, मीन्स बीच बीच में, क्योंकि खाली बैठने के टाइम में करेंगे तो काम नहीं बनेगा, पूरा अभ्यास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैठने का समय कम मिलता है। तो बाबा ने इसमें कहा कार्य करते हुए भी अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा करावनहार है और कर्मेंद्रियां द्वारा करा रहा है। तो इसलिए ये अभ्यास को बाबा ने आज बार बार कहा, और इस चीज का हम जो बाबा का 18 जनवरी का ये अभ्यास बाबा ही संपन्न बना, इस संपूर्ण बना इसी अभ्यास से, और हमको भी इसी में अभ्यास में आगे बढ़ना है, संपूर्ण बनना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। रूमी बहन जी, रेणु बहन जी। हाँ जी ओम शांति जी। आज बाबा वेलकम। ने कहा कि स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, और बाप के प्यार का सबूत है बाप समान बनकर दिखाना। तो इसके लिए ब्रह्मा बाप ने समृद्धि सो समर्थी दिवस के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो बाबा ने कहा कि इन तीनों शब्दों का शिक्षा स्वरूप बनो, माना मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। तो बार बार ये ड्रिल करो, सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य करते हुए ये अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। तो निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, और कर्म इंद्रियां करणहार हैं, और आत्मा करावनहार है। तो जैसे बाबा करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधते नहीं है, बल्कि न्यारे रहते हैं। क्योंकि कर्म बंधन में अगर फंसेंगे तो कर्म बंधन में फंसने से ही समस्याएं भी आती हैं। फिर बाबा ने कहा निराकारी आत्मा स्थिति से निराकार बाप से की याद भी स्वतः ही रहती है, और फिर निरंकारी और निर्विकारी भी सहज ही बन जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रेणु बहन जी, अभ्यास भी किया था इसका हाँ जी आज? किया था। बहुत किया अच्छा, था। बहुत अच्छा, बहुत हाँ जी। अच्छा, थैंक यू। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी, सुमन बहन जी, अनीता बहन जी। बाबा ने दादियों में वरिष्ठ भाइयों से मिलते समय क्या क्या समझाया? वेलकम। ओम शांति। वेलकम। सबसे पहले तो बात बाबा ने यही कहा शायद पुरुषार्थ के लिए कि सबसे दुआएं लो, सबको दुआएं दो, किसी को भी नाराज नहीं करो। जब नाराज नहीं करेंगे तो सबसे दुआएं दुआएं मिलेंगी। सबसे जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ बाबा ने जो सहज पुरुषार्थ यही बताया है। शरीर की विधि है, शरीर को जो है शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान न दे के सिर्फ परमात्मा को बाप को ही याद रहे, तो चलाते रहे। ये शरीर तो चलना है, इस शरीर को संभाल कर रखना ठीक है, क्योंकि ये घोड़ा इस चलाना तो इसी से ही है, क्योंकि पुरुषार्थ भी इसी शरीर से करना है। लेकिन चलाते चलाते जब बाप की याद नहीं रहेगी तो ये शरीर भी जो अपनी स्थिति जो है अव्यक्त बन जाएगी। तीसरी बात बाबा ने दादी से ये कहा, इस तरह कहा कि क्योंकि जैसे बच्चे तो बाप को प्रत्यक्ष करने लगेगी, बाबा ने अपनी मुरली में पहले कहा था कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तब वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो वही चीज यहाँ है कि आज के दिन जो है हर बच्चे के प्रति मन में जो है बाप के प्रति जो स्नेह होता है, केवल ये 18 जनवरी नहीं, ये जो है पूरा जनवरी स्टार्ट होते ही 18 दिन जो है
बच्चों के मन में पहली तारीख से ही जो है ये भाव शुरू हो जाते हैं कि 18 जनवरी आना हमारे बाप का स्मृति दिवस है। तो वो जो स्मृति रहती है वो बच्चों को जो है समर्थ बना देती है। तो एक बात उसमें बहुत अच्छी जो बात कही थी दादी के प्रति कि जो है ये 14 वर्ष की जो उन्होंने तपस्या की थी हमारी बड़ी दादियों ने दीदियों ने, कि वो तपस्या का बल ही वो सेवा करा रहा है, और वही फल जो है आज फल बनकर अन्य जो साथी बन गए हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे आपके साथी बने हैं, जो इस प्रत्यक्ष दिवस पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति बहुत अच्छी बात की कि सफलता तो हुई पड़ी है बाबा कहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते रहो, और इस प्रकार जो एक प्रति दूसरे के प्रति जो सम्मान देंगे तो सफलता हुई पड़ी है। तो उसमें क्या है, जो निमित्त आत्माएं होती हैं प्रेम एक दूसरे के प्रति स्नेह के अपने संबंध में लाते हैं। आज के समय में हम जब देखते हैं कि जो है हमने भौतिक उन्नति तो बहुत कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम की स्नेह की कमी होती जा रही है। तो वही चीज अब बाबा यहाँ पक्का करा रहे हैं कि एक दूसरे को स्नेह दो, एक दूसरे से स्नेह लो। तो संगठन में जब सुना स्नेह और दुआएं का जो है पाठ पक्का करोगे तभी बालक समाज की स्थिति आपकी पक्की होती रहेगी। क्योंकि जहाँ स्नेह है, स्नेह भी दो प्रकार का है। एक तो होता है किसी ना किसी स्वार्थ के प्रति स्नेह, वो नहीं, वो तो लौकिक में जो है हो ही रहा है। लेकिन बाबा हमको जो है निस्वार्थ स्नेह जो देंगे, जब हमारा निस्वार्थ स्नेह होगा तो हम सम्मान देंगे, तो सम्मान हमें मिलेगा भी। जिसको बाबा ने कहा कि वर्तमान समय सबको जो है स्नेह की माला में सबको पिरोना है, यही तुम्हारा कार्य है, और यही तुम्हारे जो संस्कार जो बन जाएंगे यही है विश्व परिवर्तन पर। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू वेरी मच। जी ओम शांति। वेलकम बहन जी, बड़े दिन बाद आए मधुबन की खुशबू लेके। हाँ जी ओम शांति सबको। आज बाबा जो है स्मृति दिवस पर दादी जी से बात कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि आज का दिवस जो है ना, बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप इसलिए अव्यक्त हुए कि विश्व के सामने बच्चों को प्रत्यक्ष कर सके। तो बाबा ने कहा कि बाबा यहाँ पे करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। और स्नेह में तो उस दिन सारे सब बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं और सारा दिन बाबा की याद में बाबा को याद करते हैं। और यहाँ बाबा दादी को बोल रहे हैं कि आपको अपने शरीर को चलाने की विधि भी आ गई है, क्योंकि थोड़ी अप डाउन तो रहती ही थी शरीर, जब ऐसे थोड़े हो गए तो पर बाबा कहते हैं सब अपने शरीर को चला रहे हैं। चलाते चलाते बाबा कह रहे हैं बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी दादी को। फिर दुआओं के लिए बाबा ने बोला कि दुआएं देना और लेना सहज पुरुषार्थ बताया, कि किसी को नाराज नहीं करेंगे, अगर सबको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी। यह बाबा ने इसको फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ बताया है। बाबा कह रहे हैं कितना सहज पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने बताया कि 14 साल जो आपने इतनी तपस्या की, 14 साल मतलब एकदम डिस्कनेक्ट रखा बाबा ने उनको बाहर की दुनिया से, अंदर ही तपस्या उनकी चलती रही। तो वो इतनी गहरी तपस्या जो है, उस तपस्या से उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन गई। बाबा कह रहे हैं उसी तपस्या के बल से ही बाबा ने कहा कि आप सेवा करा रहे हो, और इतने सेवा के साथी बन गए हैं कि सब सिर्फ दादी को देखकर इतना खुश हो जाते थे कि दादी आई है, दादी आई है, दादी हमसे मिलने आई है। वो बाबा ने यहाँ बताया। और वरिष्ठ बड़े भाइयों से बात की बाबा ने कि जो भी सेवा के प्लान बना रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार वो सब अच्छे बनाए हैं, और संगठन में रह के स्नेह और दुआएं भी ले रहे हैं। और इसमें बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक का पाठ जो है पक्का होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा एक दो को आगे बढ़ाते थे, पहले बच्चे बाद में बाप। तो ये यहाँ पे बाबा ने बताया कि निमित्त बन के अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाते रहना, जिससे निस्वार्थ स्नेह और सबके प्रति निस्वार्थ भावना हो, एक दो को सम्मान देना है और सबको प्यार से चलाना है। इसी से ही बाबा ने कहा कि एक दो को समीप ला सके। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। यहाँ बाबा ने एक बात ये भी कही ना कि ज्ञान हरेक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। तो जो स्नेह है ये बहुत अचूक शस्त्र है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अब हम लेते हैं
आज के महावाक्यों से योगाभ्यास से संबंधित पॉइंट्स स्पष्ट कराना हमारी रजनी बहन जी और बलविंदर बहन जी। ओम शांति। वेलकम। योगाभ्यास के पॉइंट तो अगर सोचे तो मुरली में कोई ऐसा है नहीं कि जिसमें से योग ना कर पाए। बहुत वैसे सही भी बात। मैंने कुछ एक 4 निकाले हैं हाँ, जो मुझे लगता है उसके सबसे पहली बात तो ये योग करने के लिए जो है क्यों करें योग, क्यों किसके साथ कर सकते हैं, जिससे हम प्रभावित, जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है। योग माने मिलना दो जनों का, एक और एक प्लस करना, तब योग है। एक जीरो है तो भी नहीं होएगा। तो जब हम उसके साथ मिलते हैं तो उसके साथ हमारा गहरा प्यार होता है, तब उससे कहते हैं कि योग जो कहते हैं ना गहराई तक तब होता है, अदरवाइज तो टूटता है योग। तो ये आज जो मुरली है वो स्नेह पे ही है, और वो ऐसा जिससे स्नेह कर रहे हैं वो इतना भरपूर कर देता है हमें कि देने के बाद फिर से वो पूर्ण ही है, उसमें कोई कमी नहीं आती, सागर है। तो योग होगा भी तभी, और वो इतना प्यार हमें देता है, उसको अनुभव जब हम करते हैं तो उसके साथ इतनी गहराई में चले जाते हैं, फिर सुध बुध भूल जाती है। बाबा ने कहा इतना प्यार, मतलब सागर में अगर हम समा गए तो बाहर हवा धूप गर्मी कुछ कुछ पता है, सागर के अंदर है ना, बाहर तो कुछ टच ही नहीं होता। तो माया टच करे कैसे कर सकती है, इतनी गहराई में उसके साथ प्यार में है। मैं कहती हूँ सुबह कभी कभी होता है ना, कई बार लगता है कि आज ना मैं तो एक जैसे कहते हैं ना जप्फी पालो एकदम, तो एकदम घुट के जप्फी पाना, इसको फिजिकली की बात है बाहर, मगर जो आत्मा आत्मा के साथ करती है, तो जब उसके साथ भरपूरता मिलती है उससे प्यार से, कहीं और ध्यान ही नहीं जाता, तो उसके प्रति समर्पण ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो ये उसकी जो दी हुई दाद है हमारी, उसके दिए हुए एक एक चीज को जब हम प्यार से वो हमें देता है ना, तो वो योग उसमें करना इतना सहज हो जाता है, उसके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वही कहा बाबा ने, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा सागर में जो है गंगा नदियां समा जाती हैं, वैसे वाला प्यार। तो ये सुबह पहले स्टार्ट का जो पॉइंट है वो इसी से योगा अभ्यास करें, तो देखो आप घंटों बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके स्नेह में फिर हिलने का मन नहीं करता है, और थोड़ा और बैठे ही रहे। दूसरा है बाबा ने कहा योग करने के लिए साकाश के लिए, साकाश देने के लिए भी योग करना। क्योंकि बाबा ने आज कहा जैसे कि अब माँ बाप है हमारा, हम उसके बच्चे हैं, अभी हमें उसने इतना कुछ दिया। तो जैसे परिवार में भी होता है ना, भाई बहन है जो एक बड़ा इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास कुछ होता भी है, तो माँ बाप इशारा करते हैं बच्चे जिसके पास भाइयों के पास नहीं है ना, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। और अगर तुम्हें कुछ पता है तो बड़ा भाई बहन जो होती है छोटों को पढ़ाती भी है, सिखाती भी है। ऐसे ही यहाँ बाबा ने भी कहा कि तुम समर्थ पहले खुद जब बन जाते हो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए पास में, क्योंकि कूड़ा करकट है तो वो जगह घेर लेगा, जब हम उसको निकाल देंगे तो हमारे पास पूरा बैग फुल हो जाएगा हर चीज का। तो वो चीजें जब हम बन जाते हैं तो फिर देने का अधिकारी भी बन जाते हैं। देना भी सिखाता है बाबा कि तू बांट, साकाश दे, जिसके पास नहीं है उसको दे दे, देख उसको देने के बाद तेरे को भी कितनी खुशी हुई। तो वो जब हम साकाश देते हैं तो वाकई में जब बहुत डीपली साकाश होता है ना, आप खुद सोचो आपकी आत्मा कितनी प्रसन्नचित होती है उस टाइम में। तो एक ये भी योगा अभ्यास हम कर सकते हैं। बाकी तो आपने आज
निराकारी और निर्विकारी निरहंकारी का कहा ही है। तो ये वाली चीजें जो हैं, जब बाबा ने कहा, जब हम ये सोच लेते हैं आत्मा करा रही है, कल भी वो जो दीदी की क्लास हो रही थी तो साक्षी भाव का बात जैसे चल रही थी रजनी दीदी की, तो साक्षी भाव में हमें सिर्फ देखते जाना है, मतलब अपने को उसके साथ नहीं मिलाना है, उसके साथ हमें नहीं इफेक्ट मिलाना अपने को, अपने मन को, आत्मा को या बुद्धि को भी। तो उससे क्या होगा, फिर बंधन नहीं बनता कर्म का, कुछ भी करें, कुछ भी हो रहा है। एक और लास्ट जो पॉइंट मुझे लगा, बाबा ने कहा अपने फीचर के साथ, फीचर से फ्यूचर का साक्षात्कार कराना है। मैं तुझ में नजर आऊं, ऐसी बन जाऊं मैं। बाबा की याद में वो रूहानियत, उनके जो नजरों में हमेशा बाबा ही बाबा जब है, उसके चेहरा चलन देखना। अभी उस दिन बात चल रही थी ना कि पीछे आया था मुरली में कि इशारों की भाषा या मूक वाणी से परे गुलजार दादी क्या करते हैं, और या शुरू में भी, अभी भी इवन हम लोग जब मुरली से पहले बैठते हैं तो आशा दीदी पहले बैठ के मतलब निगाहों से, अपने उससे ही दृष्टि से सबको कितनी तरीके से तृप्त करते हैं। मधुबन में भी वही दृष्टि हमें मिलती है। तो ये उनकी वजह से हमें वो चीजें प्राप्त होती है। तो हमें भी वैसा ही बनते, उसके उसकी याद में चले, उसकी याद में घूमते, उसकी याद में बात करते हैं, तो भी वो योग भी लग रहा है और सामने वाले को भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। ओम शांति। बलविंदर थैंक यू बहन जी, रजनी मैम। हाँ वेलकम। जी, थैंक यू विजय भाई। आपने मुझे क्वेश्चन दिया था आज के महावाक्यों से योग अभ्यास से संबंधित पॉइंट्स, तो मैंने योग अभ्यास के लिए लिया कि हम स्नेह के सागर के बच्चे हैं, सदा स्नेह में लवलीन रहेंगे, तो तभी हम समर्थ भी बनेंगे और औरों को भी कुछ दे सकेंगे, है ना। बाबा ने जैसे बोला कि आत्मा को सुख शांति की अंजलि देनी है, तो पहले हम समर्थ बनेंगे। समर्थ कैसे बनेंगे? बाबा की याद से, बाबा के स्नेह में। कोई भी बात, जैसे किसी से भी कोई रिलेशन बनता है तो पहले स्नेह ही आता है ना। स्नेह आता है तो ज्ञान तो बाद में आएगा। जब दादियों ने भी जैसे स्नेह से ही पहले सबको अपना बनाया ना, जब स्नेह में हम पड़ जाते हैं तो हर काम करना सहज हो जाता है। हम किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, प्यार से तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो मैंने योगाभ्यास का ये पॉइंट लिया कि स्नेह की शक्ति को बढ़ाना है और समर्थ बनना है। और बाबा ने भी जैसे बोला कि मनसा द्वारा अगर हम सेवा करें तो निराकारी स्थिति में होके सेवा की। तो मैंने दिन में अभ्यास किया कि मनसा सेवा की तो अपने आप को, जैसे बाबा निराकार है तो मैंने भी अपनी निराकारी स्थिति बना के मनसा सेवा करी। फिर बाबा ने बोला ना, जैसे वाचा में अगर आप सेवा करते हो तो निरहंकारी होके सेवा करनी है ना, कि कोई भी मतलब अहंकार नहीं हो। और जब हम कर्मणा सेवा करें तो बिल्कुल निर्विकारी होके सेवा करना है। तो बाबा ने बोला कि हम करावनहार आत्मा और करणहार हमारी कर्मेंद्रिय है। तो बाबा ने जैसे बोला कि हमें मास्टर मुक्तिदाता भी बनना है, क्योंकि हम मुक्तिदाता के बच्चे हैं। तो क्योंकि आज समाज में, देश में, दुनिया में दुखी आत्माएं हैं, तो उनको हम तभी दे सकेंगे जब हम खुद भरपूर होंगे। तो मेरी तो यही समझ में आया था। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। आई होप बलविंदर बहन जी और रजनी बहन जी जब योग के पॉइंट्स देखते रहे, करते रहे, विचार करते रहे, तो उस शिव बाप की याद में लीन जरूर हुए होंगे। एक अलग से लाइकनेस की अनुभूति जरूर की होगी आपने। जी बिल्कुल, और उसके बिना तो पॉइंट्स के वो भाव ही नहीं बनते हैं, निकलता ही नहीं है हाँ, शब्द से। कई कई बार ना कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है, तो फिर वही हमारे लिए मूल्य हो जाता है, वही आधार हो जाता है। जी क्योंकि निमित्त बन के कोई भी प्रश्न दे, पर करण करावणारी कराता है। और जैसे ना आप लोगों ने शेयर किया, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए, सारे अच्छे हैं। और इसमें जैसे अपने याद प्यार में भी जो पॉइंट्स हैं ना, सारे योग के हैं। सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, लव में लीन रहने वाले, करावणहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, शिव मंत्र यहाँ पे भी आ गया। मास्टर आपने सारे पॉइंट लिए हैं ये, जैसे समराइज के हिसाब से, कि जो याद प्यार है ये भी एक योग का ही है। क्योंकि मुरली और योग जुड़ा रहे तो धारणा तो कहाँ जाएगी।
वो नहीं है, क्योंकि हम सब संतुष्ट बढ़िया हैं, त्रिकालदर्शी हैं। थैंक यू बाबा, सफलता ही सफलता सबकी है। ओवर टू अब कोई अगर सुनाना चाहे, क्या बोलते हैं अनीता बहन जी, वहां का कोई अनुभव विशेष या कोई भी, तो उन सब का स्वागत है। या ओआरसी जो गए कुछ शेयर करना चाहे तो उनका स्वागत। ओम शांति। हाँ जी, ओआरसी में हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और जो स्वामी नाथन भाई जो यहाँ अपने सेंटर पे भी आए थे, उन्होंने भी हमें क्लास कराई। बड़ी प्रैक्टिकल जैसे वो बातें मतलब शेयर करते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो हमने भी बड़ा अनुभव किया कि जैसे मुरली तो हम रोज सुनते हैं, ज्ञान योग भी करते हैं, कि ये क्या ना, धारणा में हर चीज लानी है ना, कभी कभी भूल भी जाती हैं, तो वो भी हमें बड़े अच्छे लगी। बाकी हमारी परफॉर्मेंस थी, हम सबको मेडल मिला आज हमें, और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ओम शांति। मेडल की बधाई, पश्चिम बिहार का नाम रोशन करके आए। थैंक यू जी सर, थैंक यू बाबा। ओम शांति। वेलकम। जैसे मैं फर्स्ट टाइम इधर ओआरसी में गई, यानी तो देख के इतना वंडर लगा कि जो हम मुरली में सुनते हैं, जो बाबा के बारे में बताते हैं, तो मुझे तो बस ऐसे लगा कि जैसे बस में बैठे हैं, जा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपने बाप के पास जाए तो उसको कितनी खुशी हो रही होती है अंदर से, कि जितने कदम पहुंच रहे हैं तो उतना नजदीकी बढ़ रही है। तो मुझे तो बस ये फील हो रहा है कि जैसे जैसे बस पास जा रही थी ओआरसी के, मुझे लगा कि बस बाबा मेरा बाबा, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। मेरा हर कदम ऐसे लग रहा कि बाबा से मिलने जा रही हूँ। मुझे बाबा भी ये नहीं लग रहा था कि बाबा अव्यक्त हुए हैं, बस मुझे तो ऐसे यही अंदर से मतलब खुशी कह लो, आनंद कह लो, बाबा से मिलन का इतना अच्छा अनुभव हो रहा था कि वो मैं शेयर बता नहीं सकती, लेकिन मैंने फील किया कि जो हमने सुना सब जैसे बताते हैं अपने एक्सपीरियंस की, वहां पे मधुबन में ऐसे भी बाबा प्रत्यक्ष होते हैं, बाबा मिलन होता है। तो मुझे तो ओआरसी और मधुबन तो अभी खैर मैं गई नहीं, लेकिन मुझे वहां पे जाके यही लगा, सर जैसे दीदी ने भी बताया कि ये ओआरसी से तो बहुत बड़ा है वो मधुबन। तो मैंने कहा दीदी मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा है, मुझे तो यहाँ भी इतना वंडर लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि बाबा भी नजदीकी बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है बाबा के साथ। और बस यही, और वहां की सेवाएं देख के, कितनी सेवाएं और कितना भी जो सुनते थे वो मैंने प्रत्यक्ष देखा, फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लगा ये सब। बहुत सुंदर अनीता बहन, ये सब आपका ही है, क्योंकि बाबा हमारा है और हाँ बाबा का जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ हाँ जी, जी। थैंक यू वेरी मच। अनीता बहन इस क्लास में जुड़ा करो शाम को, हाँ जी, हाँ हर जी, रोज हाँ होती है। देखो, हाँ देखो भाई भाई साहब, एक बात और देखो, कल में जैसे बस में हम बैठे थे, तो क्या नाम है, रोमी बहन, तो ऐसे बातों में तो ऐसे उन्होंने कहा कि आप अब ये वाली क्लास में आपका नाम नहीं है। मैंने कहा नहीं, कह रहा जुड़ो आप। मैंने कहा देखो बाबा ने मुझे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, अगर मैं यहाँ ओआरसी में नहीं आती तो ये बात भी ना होती और आगे भी ना बढ़ती। तो वो भी इतनी खुशी हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी देखो कितनी दुआ, मुझे भी बाबा की ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको जोड़ा है। तो मैंने कहा देखो बाबा, जैसे मन में इच्छा होती है ना, कहते हैं ना जो दिल से हम चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपके लिए तैयार खड़ी है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा कि एक एक कदम आगे बढ़ रही हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कोई उंगली पकड़ आ जाओ आ जाओ। तो बस सोचता है ऐसे ही फील हो रहा है कि देखो अब यहाँ पे ये मुझे मिल गई क्लास। तो क्या नाम है, और मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, वही बाबा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, आगे बढ़ा रहा है कि आ जाओ बच्चे, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो वो बोलने की शब्द नहीं है, वो फील फील भी करा रहा है बाबा, कि कोई नहीं, बाबा के हाँ बाबा को जी, थैंक यू करते रहो, थैंक, बाबा को बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू है, बाबा का ही थैंक यू है। दीदियों भाई को भी थैंक यू करते रहो, दीदियों का बाबा भी, को भी thank हाँ जी, हाँ जी, अनीता बहन, हाँ जी। आपकी आवाज बता रही है कि आप क्या क्या लेके आई हो, बस क्या मैं क्या आपको बता, मिला है। वो आपके शब्द बता रहे हैं, हाँ आपके बोल जी, बता रहे हैं, मैं सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि आपको क्या मिला है। हाँ वो जी, आप हाँ जी, अनुभव कर सकते हो, और इतना इकट्ठा कर लो, इतना इकट्ठा हाँ होता जी, जाए
कि आप बांटते रहो, बस आगे और बांटते रहो। सही बहुत में अच्छा, वेलकम, बिल्कुल। आपका स्वागत है। अब आप भी जुड़िए जरूर इसके साथ। हाँ जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, आपका अपने परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आप आपको इसी भी। प्रकार जुड़े रहें। हाँ जी बिल्कुल। बाबा को याद करते हैं। हाँ जी, आप सब भाइयों की भी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, बाबा की तो है ही है। तो इतना अच्छा परिवार मिला, बाबा ने दिया। और आपका भी थैंक यू, धन्यवाद है भाई का भी। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो। तेरे मुरली का जादू है, तेरे मुरली का जादू है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं।